न कोई तरंग उठती, न कोई गीत, न कोई गुनगुनाहट, न कोई नृत्य, न कोई वीणा बजती। कुछ भी नहीं होता। अब कुछ होता ही नहीं। अब बस बैठे, अब बस बैठे। और ये अब रहेगा अनंत काल तक। अब इससे लौटना संभव नहीं। ये तो हो गई बात। जैन कहते हैं बस पहुंच गए, अब लौटना संभव नहीं। ये तो फांसी लग गई अगर इसे गौर से देखोगे तो। ये तो संसार से क्या छूटे, और मुश्किल में पड़ गए। रसन ने ठीक लिखा है कि इससे तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। कम से कम वहां से छूटने का उपाय तो है, कम से कम वहां कुछ तो होता होगा। गपशप तो चलती होगी, समाचार पत्र तो निकलते होंगे, कुछ होता तो होगा। लेकिन ये मोक्ष तो बड़ा जड़ मालूम पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मोक्ष के बाद भी एक अवस्था है, वही परमात्मा की पूरी अवस्था है, वही कृष्ण की दशा है। वहां लीला उत्सव शुरू हो जाता है। तुम्हारी धारणा यह है कि लीला उत्सव तो अज्ञानी के लिए है। ये तो अज्ञानी है जो अभी राग रंग कर रहा है। तो तुमने अभी राग रंग का पूरा अर्थ नहीं जाना। अज्ञानी करने की कोशिश करता, वो कहां पाता। राग रंग में भी तो कांटे चुभ जाते, फूल खिलते कहां। आशा है, सपना है, होता कहां। देखते हो भोगी को कुछ सुखी दिखाई पड़ता, चेष्टा कर रहा है, चेष्टा में ही दबा जा रहा है, टूटा जा रहा है, बिखरा जा रहा है। नाचना चाहता है, नाच कहां पाता। हजार बाधाएं आ जाती, सोचता है कल नाचूंगा, परसों नाचूंगा। बाधाओं का अंत नहीं होता, रोज बाधाएं बढ़ती जाती, और आखिर में पाता है कि तो मौत द्वार पर खड़ी हो गई, नाचने का समय भी ना मिला। तैयारी ही करने में समय बीत जाता, तैयारी कभी हो नहीं पाती। भोगी भोग कहां पाता। उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुजिता। उन्होंने भी भोगा जिन्होंने छोड़ा। ये किसी भोग की नई धारणा की बात है। जिसने पकड़ा वो क्या खाक भोगेगा, वो भोगता कहां दिखाई पड़ता है। फिर योगी है, वो डर गए भोग से और भाग के खड़े हो गए। अब वो चलते ही नहीं, हिलते ही नहीं, उनको तुम टस से मस नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पत्थर होकर बैठ गए। वो कहते हिलने में डर है। हिल गए, कब गए, लहर आ गई।